नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो जहाँ बातें होती हैं दिल की, जहाँ शब्द नहीं एहसास बोलते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप और आज की ये रात समर्पित है आपको, सिर्फ आपको। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जो बाहर नहीं अंदर होता है, खुद को हील करने का सफ़र। क्योंकि सच बताऊँ, हम सब कहीं न कहीं टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। किसी की उम्मीद टूटी हुई है, किसी का भरोसा, किसी का दिल। लेकिन टूटना अंत नहीं होता। कई बार टूटना नए बनने की शुरुआत होती है। तो आज अगले 1 घंटे तक आज के इस एपिसोड में बस खुद के साथ रहिए, गहरी सांस लीजिए और सफ़र पर मेरे साथ चलिए। और हम बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी मेंटेन होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू हील योरसेल्फ। खुद को कैसे हील करें। तो आज हम आपको बताएँगे कि कैसे आप हील कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रख सकते हैं, किन-किन चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, दर्द को स्वीकार करना। हमें दर्द को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, हीलिंग की शुरुआत दर्द को छुपाने से नहीं होती है, उसे स्वीकार करने से होती है। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी, अगर आपके अंदर स्वीकार करना आ गया, तो आप बहुत ईज़िली चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे और अपने दर्द को छुपाएँगे नहीं आप, उससे आप लड़ेंगे चीज़ों से, प्रॉब्लम से लाइफ़ में और आपका जो दर्द होगा वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। हम क्या करते हैं बेसिकली लोग क्या करते हैं, मुस्कान पहन लेते हैं और दिल का तूफान छुपा लेते हैं। अंदर बहुत सारी चीज़ें चेन बन जाती हैं, थॉट ऑफ चेन। तो हमारे जो विचार होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और वो एक चेन बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो दर्द होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और बहुत गहराई तक आपको चोट पहुँचाता है, आपके दिलो-दिमाग पर। और अगर आप दर्द बहुत गहराई तक महसूस करते जाएँगे इस तरीके से, तो वो भी ठीक नहीं होता। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ? अगर जवाब है उदासी, तो उसे रहने दीजिए। आप ज़बरदस्ती खुश होने की एक्टिंग ना करें, आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उदास हैं, तो उदासी का रीज़न जानने की कोशिश करें और अपने माइंड को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत ज़्यादा उदास ना हो जाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएँगे, तो आप अंदर से टूटते जाएँगे और नेगेटिविटी कभी-कभी इंसान को बहुत ज़्यादा घेर लेती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी प्रॉब्लम में फँस जाता है। अगर जवाब है खालीपन, तो उसे महसूस कीजिए। क्योंकि हीलिंग भागने से नहीं होती है, रुक कर महसूस करने से आती है और जितना आप उसको महसूस करेंगे, उसको समझेंगे, उतना ही आप उससे जल्दी हील हो पाएँगे। अक्सर लोग हील नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों में उलझ जाते हैं और उलझ जाते हैं तो इंसान का दिमाग उन चीज़ों में इतना फँस जाता है, जिसकी वजह से उनसे वो बाहर नहीं आ पाता और बहुत से लोगों को बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ तो एंग्ज़ायटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी जो मेंटल स्टेटस है, उसको ख़राब कर देती है। अगले पॉइंट की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि बीच-बीच में हम सुंदर-सुंदर गीत आपके लिए चलाएँगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और हम अपना जो महत्वपूर्ण विषय है, उसे भी जारी रखेंगे। तो आइए दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो रोना कमज़ोरी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, रोना जो है उसे आप कमज़ोरी ना समझें, उसे आप एक इमोशन समझें। कितनी अजीब बात है ना, बचपन में गिरते थे तो रो लेते थे, आज दिल टूटता है तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। हमें किसी से अपने इमोशन को छुपाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप कम से कम उन लोगों को तो बताएँ जो आपको समझते हैं, जो आपकी बात सुन सकते हैं। लेकिन सच क्या है? आँसू जो होते हैं दिल की सफाई होते हैं। अगर आप रो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं ज़िंदगी में। आप बहुत ताकतवर हैं। आपको उन चीज़ों को सहने की क्षमता आपके अंदर है। आपको रो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमज़ोरी नहीं होती वो एक हिम्मत होती है। तो अगर आज आपका दिल रोना चाहता है, तो रो लीजिए, खुल के रो लीजिए। एक बार मन से चीज़ें निकल जाती हैं, मन कभी-कभी बहुत भारी होता है इंसान का, तो रो लेने से कोई दिक्कत नहीं, आप रो लीजिए, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत देर तक रो रहे हैं। बहुत देर रोने से बहुत नुकसान भी है। आपकी आँखें जो हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएँगी, आपकी मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ेगा।
तो रोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े बहुत आँसू निकलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप रोइए, वो हल्का महसूस करोगे आप। आपका दिल जो है वो थोड़ा लाइट फ़ील करेगा, हल्का महसूस करेगा। और बहुत सी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम को स फेस करना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे, तो हम उनसे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता कैसे बढ़ेगी? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं और हमें दूसरों से सीखना चाहिए, दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जिस हालात में हैं, हमसे भी बुरी हालात में और लोग हैं, जिनको देखकर हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ, उनकी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा है, जो हमारी लाइफ़ में नहीं है। और अपने आप को आप लकी समझिए कि आप ठीक हैं और अगर किसी की लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो आप दूसरों को देख के सीखें, जिनकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप एक्सेप्ट करना सीखें चीज़ों को और अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ, जैसा मैं हूँ, ठीक हूँ और मैं इससे बेहतर करूँगा अपनी ज़िंदगी में, तो हल्का महसूस करने सीखिए। तीसरा पॉइंट, खुद से दोबारा जुड़ना। खुद से दोबारा जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाइफ़ में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हीलिंग का सबसे बड़ा कदम है खुद से रिश्ता बनाना और ये बहुत बड़ा कदम होता है। आपको खुद से प्यार करना, खुद की इम्पोर्टेंस समझना, खुद को वैल्यू देना, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इतना खो जाते हैं हम लोग कि खुद को ही भूल जाते हैं। अपने आप को वैल्यू करना ही भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरों के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे इंसान हैं, आपकी सोल अच्छी है, आपकी सोच और नीयत अच्छी है, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करिए। लेकिन अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को जागरूक बना के रखना ज़िंदगी में और अपनी वैल्यू समझना ज़िंदगी में और अपनी अपनी मेंटल वेलबींग का ख़्याल रखना, ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है। तो कभी भी इतना मत खो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। आज से एक छोटा-सा वादा कीजिए, हर दिन कम से कम 10 मिनट निकाल लीजिए। आप 10 मिनट निकालिए और अकेले में अपने बारे में सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कहाँ चल रही है और आप क्या कर रहे हैं और आप कितने स्वस्थ हैं, मानसिक तौर से भी और फ़िज़िकल तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। तो ये जानना ज़रूरी है, आप कहाँ लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करते हैं और कहाँ आप नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ़ में सही नहीं चल रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारे एफ़र्ट्स करें, उस ज़िंदगी को, उस लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए। आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, आप अपनी सोशल लाइफ़ पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी जॉब पे ध्यान दें। हर चीज़ में आप कोशिश कीजिए, उसमें बेहतरी आप निभाने की कोशिश कीजिए ज़िंदगी में। ताकि आपकी ज़िंदगी में एक स्थिति जो है आपकी ज़िंदगी की वो एक स्थिर मोड पे रहे, स्टेबल रहे। बस कुछ मत सोचिए, ना फ़ोन, ना सोशल मीडिया। बस आप सिर्फ़ अपनी साँसें धीरे-धीरे आप उनको सुनिए और अपनी अंतरात्मा को आप ध्यान उस पे लगाने की कोशिश कीजिए और अपने बारे में सोचिए। अपने आप को हील करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट, सोच बदलना ही हीलिंग है। अगर आपने सोच बदल ली ना, तो समझ लो आपकी हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो गई। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई और अगर जिस इंसान में एक्सेप्टेंस आ गई ना, वो इंसान बहुत जल्दी हील होता है। चीज़ों को हम जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और सोच, एक छोटी सी सोच आपको बहुत कुछ बदल देती है, आपकी ज़िंदगी आपको बहुत आगे लेके जाती है। अगर हम, एक थॉट है, समझ लो कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान है वो ये कहता है कि नहीं, मेरे में दिमाग नहीं है, मेरे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। अगर उसने एक नेगेटिव थॉट बना ही लिया है, तो वो नेगेटिविटी में ही ट्रैप हो जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया, नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मैं कम से कम इस काम को करने की कोशिश करूँगा। और जब वो कोशिश करता है, जो उसकी सोच जो होती है वो कोशिश करने में लग जाती है, तो कहीं न कहीं इंसान सक्सेसफुल हो भी जाता है। अगर ना भी हो, तो भी कोशिश करता रहे। एक न एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। दोस्तों, कई बार दर्द घटना से नहीं होता, हमारी सोच से बढ़ता है। जितना हम सोचते जाते हैं, ओवरथिंक करते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, उनकी चेन बन जाती है। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग ट्रैप हो जाता है और उससे हम हील नहीं हो पाते। उससे हम और ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, मानसिक स्थिति हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो आपको इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ़ को बिज़ी करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है, तो उसका सॉल्यूशन ढूँढें। उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम ना बनाएँ ज़िंदगी में।
हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों? मैं ही इतना अनलकी क्यों? लेकिन अगर सोच बदल लें तो कहानी बदल जाती है। कहिए, ये मुझे कुछ सिखाने आया है, मैं इससे और मजबूत बनूँगा। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है तो आप उसको ऑब्ज़र्व करें, आप उसको समझें, आप उसको लाइफ़ में अप्लाई करें और सही गलत का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे लाइफ़ में चीज़ें, उतना ही आप ज़्यादा सीख पाएँगे। याद रखिए, हीलिंग का मतलब बीता हुआ भूलना नहीं होता, उसे सीख कर आगे बढ़ना होता है। आप जितना ऑब्ज़र्व करेंगे पुरानी चीज़ों को और जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं, आपको सॉल्यूशन ऑटोमैटिकली मिलते जाएँगे। आपको खुद ना मिले सॉल्यूशन तो आप दूसरों से डिस्कस करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत जल्दी हील हो जाएँगे। 5वाँ पॉइंट, खुद को माफ़ करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरों को माफ़ करना। नहीं, खुद को माफ़ करना। हम अपनी गलतियों को बार-बार याद करते हैं कि मुझसे ये हो गया, मेरे नंबर कम आए हैं या कुछ भी, मैंने इसको ये कह दिया, मुझसे ये नहीं हुआ। तो बार-बार हम चीज़ों को याद करते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। हमको बहुत पछतावा होता रहता है। हम उस चीज़ों में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और जो आगे आप काम करने वाले भी होते हैं, वो भी आपके काम नहीं हो पाते हैं। तो आप जितना पास्ट में ट्रैप हो जाएँगे, जितना पास्ट में आप उलझ जाएँगे, उतनी ही आपको दिक्कतें हो जाएँगी। आप कुछ नया ढंग से नहीं कर पाएँगे ज़िंदगी में और खुद को आप कोसते रहते हैं, सज़ा देते रहते हैं कि मेरे से ये हो गया। आप गलतियों को सुधारने पे ध्यान दें। उन गलतियों में उलझे ना आप, उनको सोच-सोच के अपना दिमाग डिस्टर्ब ना करें आप। आप अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। लेकिन सच क्या होता है? उस वक़्त आपने वही किया जो आपको सही लगा। इसलिए आज दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं खुद को माफ़ करता हूँ। मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ अपने आप से कह दी कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई, ज़िंदगी में आज के बाद कभी नहीं होगी, ठीक? तो आप अपने आप को ये भरोसा दिलाएँगे और आप पॉज़िटिवली सोचेंगे कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे और कभी भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएँगे। उससे आप सीखेंगे ज़िंदगी में और आप दूसरों को भी सिखाएँगे कि ये गलती आप ज़िंदगी में दोबारा ना दोहराएँ और आपको ये महसूस होगा धीरे-धीरे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप दूसरों के लिए भी मोटिवेशन बनें, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनें ताकि आपसे 4 लोग और सीखें और यहीं से हीलिंग तेज़ हो जाती है। ज़िंदगी में हीलिंग तेज़ तभी होती है जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं खुद को और सीखते हैं। ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज़िंदगी में आखिरी दम तक इंसान सीखना चाहता है और सीखना चाहिए भी। जिन लोगों में ये चाह नहीं होती है, वो लोग ज़िंदगी में आगे ढंग से बढ़ ही नहीं पाते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाती है लाइफ़ में। तो हमेशा कोशिश ये करें, लाइफ़ में सीखते रहें और लाइफ़ में जो मिस्टेक होती है, उनसे आगे बढ़कर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। छठा पॉइंट, छोटी खुशियों की ताकत। छोटी-छोटी खुशियों में ताकत होती है बहुत बड़ी, जो हीलिंग करने में बड़ी मददगार होती है। हीलिंग कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ये छोटी-छोटी खुशियों का जोड़ होता है। सुबह की धूप, चाय की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान, ये आपको हील करने में बहुत मदद करती हैं। ऐसी तमाम लाख कोशिशें जो आपको हील करने में मदद करती हैं। आप एक अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा तय कर लें कि आपको हर दिन ये करना है। आपको सुबह उठना है, आपको सुबह की चाय पीनी है, सुबह की धूप लेनी है और किसी अपने एक ऐसे इंसान से बात करनी है, जिससे आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ जाए। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर आएँ, तो आप इग्नोर करें। आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ आप समय ज़्यादा बिताएँ। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कलीग्स हों, चाहे कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे आपका पड़ोसी भी हो सकता है। आप कोशिश करें पॉज़िटिव लोगों के साथ जुड़ें, जितना हो सके। तो उससे हीलिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप इन पलों को महसूस करना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे ठीक होने लगता है आपका ज़िंदगी में सब। क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, जितना हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, उतना ही हम उसी जाल में फँसते चले आते हैं। जितना आप अच्छे लोगों से बात करेंगे, उतना अच्छा सीखेंगे। आपका माइंड पॉज़िटिव ही सोचेगा, क्योंकि पॉज़िटिव जो लोग होते हैं, वो पॉज़िटिविटी ही आपको देंगे, आपको नेगेटिविटी नहीं देंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि पॉज़िटिव रहना सीखिए, पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ना सीखिए और अगर नेगेटिविटी आपको ज़्यादा ट्रैप कर रही है,
तो कोशिश करें ऐसे इंसान से बात करने की जो उस नेगेटिविटी से आपको निकाल सके। और एक और चीज़, खुद की जो पावर होती है आप उसको कम ना कभी भी मानें। आप ये सोचें आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, आपको भगवान ने भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है। तो आपका जो जीवन है वो अच्छा करने के लिए बना है, मुश्किलों को सोल्व करने के लिए बना है। आप जितना सामना करेंगे चीज़ों का, उतनी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँगे। और अगर आप सामना करना नहीं सीखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आपको घेर लेंगी, मुश्किलें। तो कोशिश करें आप मुश्किलों को पार करना सीखें, उनमें घिरना ना सीखें। जितना आप उलझेंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ जाती है और जितना उन उन जालों को तोड़ना सीखेंगे, काटना सीखेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा और खुशी और सुकून मेंटेन रहेगा। 7वां पॉइंट, समय सबसे बड़ा हीलर होता है। तो समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। ज़िंदगी में समय बहुत कुछ सिखाता भी है, समय बहुत कुछ आपको परेशानी भी दे सकता है, लेकिन आपको कभी घबराना नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप घबराओगे तो समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, समय आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, समय आपको हील भी कर सकता है। तो आप हमेशा अपने आप को मजबूत बनाएँ ज़िंदगी में। जितना आप ज़िंदगी में मजबूत बनाएँगे खुद को, उतना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप कभी घबराने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप घबराएँगे नहीं ज़्यादा ज़िंदगी में। और अगर आप घबराएँगे नहीं तो आप मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं और उनको पार भी कर सकते हैं। कभी-कभी हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग कोई रेस नहीं है, समय लगता है और ये बिल्कुल ठीक है। बस चलते रहिए धीरे-धीरे, दिल खुद रास्ता ढूँढ लेता है, क्योंकि एकदम कोई चीज़ नहीं होती है। सीढ़ियाँ जो होती हैं एकदम स्टेप टू स्टेप चलती हैं और आप जितना कोशिश करेंगे जल्दबाज़ी करने की, तो आपको प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएँगी जीवन में। तो जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलनी होती हैं। तो कोशिश करें, जल्दबाज़ी ना करें, हीलिंग जो होता है प्रोसेस वो धीरे-धीरे होता है। तो आप अपने आप को धीरे-धीरे मजबूत करना सीखें, आप धीरे-धीरे पॉज़िटिव होना सीखें। आपकी लाइफ़ में सपोज़ करो कोई आपके मार्क्स कम आए हैं और आप बहुत परेशान हो गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए, एंग्ज़ायटी में चले गए, तो आप ये सोचें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है? अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो आपके मार्क्स दोबारा नहीं आ पाएँगे। और अगर मार्क्स लाने हैं तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं इस बार नहीं आए, तो इससे मैं बेहतर मेहनत करूँगा। ऐसे ही तमाम एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे आपके जॉब का हो गया, चाहे आपकी सोशल लाइफ़ का हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे आपका प्रोफ़ेशन कोई भी हो या कुछ भी हो। ज़िंदगी की रेस में कभी हारना नहीं चाहिए। ज़िंदगी की रेस में हमेशा दौड़ते रहो, दौड़ने से ही बात बनेगी। और वो आपने कहानी तो सुनी है ना, कछुए और खरगोश की। तो ऐसी ही कहानियाँ हैं तमाम, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। और धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप दौड़ते जाएँगे, तो आप रेस में आगे भी निकल जाएँगे। तो दोस्तों, आज की इस शांत रात में अगर आपने कुछ महसूस किया और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो कुछ छोड़ा, कुछ समझा आपने, तो ये सफ़र सफल रहा हमारा। याद रखिए आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि मैंने खुद को हील कर लिया। तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। जो समय चला गया उसके बारे में मत सोचो। आप उस समय से सीखिए कि कहाँ कमी रह गई। आप हमेशा ये सोचें कि मैंने खुद को हील कर लिया। तो दोस्तों आज का विषय हम समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। और आज का जो महत्वपूर्ण जो विषय रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून मेंटेन होगा। तो दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ अभी आपसे। अपना ख़्याल रखें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप। धन्यवाद।